हेलो दोस्तों, आप सभी को टेक्निकल ज्ञान चैनल में स्वागत है। तो आज हम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं फ्रेंड्स, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे। उसमें से आपको करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संश्लेषित रेशे हैं। तो पहला है पौधों से प्राप्त रेशे, सेकेंड ऑप्शन है जंतुओं से प्राप्त रेशे, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक पदार्थों से निर्मित रेशे और चौथा है उपरोक्त में सभी। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है फ्रेंड्स, जो कि आपसे पूछा गया है कि संश्लेषित रेशे हैं। तो इनमें से करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है आपको, जल्दी लगाइए। तो तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा, रासायनिक पदार्थ से निर्मित रेशे होते हैं। अगला क्वेश्चन है, आग बुझाने वाले कर्मचारियों के वस्त्र बने होते हैं। तो पहला ऑप्शन है टेफ्लॉन से, सेकेंड ऑप्शन है मेलामाइन प्लास्टिक से, तीसरा ऑप्शन है बेकेलाइट से और चौथा ऑप्शन है थर्मोप्लास्टिक से। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और उतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आग बुझाने वाले कर्मचारी के वस्त्र बने होते हैं। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, मेलामाइन प्लास्टिक से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम रेशम है। तो पहला है नायलॉन, सेकेंड है पॉलिस्टर, तीसरा है रेयॉन और चौथा है एग्रीनिक। तो आपको टिक लगाना है फ्रेंड्स। तो निर्मित रेशम आपको बताना है, जिसमें से तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा रेयॉन। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है। तो पहला है ऑक्सीजन, सेकेंड ऑप्शन है नाइट्रोजन, तीसरा है हीलियम, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आपको जल्दी से टिक लगाना है। तो कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। तो वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, नाइट्रोजन उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन का उपयोग भंडारित भोज्य पदार्थों में किया जाता है, क्योंकि पहला ऑप्शन है यह भोजन को ऑक्सीजन प्रदान करती है, सेकेंड है यह भोजन को कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करती है, तीसरा ऑप्शन है यह भोजन को प्रोटीन प्रदान करती है और चौथा ऑप्शन है यह भोजन को ताज़ा बनाए रखती है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो नाइट्रोजन का उपयोग भंडारित भोज्य पदार्थों में किया जाता है, क्योंकि आपको बताना है फ्रेंड्स। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से चौथा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, यह भोजन को ताज़ा बनाए रखती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडली के गर्म होने का कारण है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो पहला ऑप्शन है ओजोन परत, सेकंड है ग्रीन हाउस प्रभाव, तीसरा है नाइट्रोजन और चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें सेकंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, ग्रीन प्रभाव के कारण। अगला क्वेश्चन है, दहन के समय पदार्थ ऑक्सीजन से जुड़ता है तो यह क्रिया होगी। तो पहला है अपचयन, सेकंड है ऑक्सीकरण, तीसरा है अपघटन और चौथा ऑप्शन है विस्थापन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दहन के समय पदार्थ ऑक्सीजन से जुड़ता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है, आपको बताना है, जिसमें से सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, ऑक्सीकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लक्षण रासायनिक अभिक्रिया का नहीं है। तो पहला ऑप्शन है क्रिया से ऊष्मा उत्पन्न होना, सेकेंड ऑप्शन है उत्पाद के रंग में परिवर्तन होना, तीसरा ऑप्शन है गैस उत्पन्न होना और चौथा है नए पदार्थ का न बनना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो रीड करना है क्वेश्चन को ध्यान से। तो इनमें से कौन सा लक्षण रासायनिक अभिक्रिया का नहीं है। तो इसमें से चौथा हमारा नहीं है फ्रेंड्स, नए पदार्थ का न बनना। अगला क्वेश्चन है, पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है। तो पहला है प्रोटीन, सेकंड है वसा, तीसरा है सेलुलोज और चौथा है प्रोटीन एवं वसा। तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि पादप कोशिका की भित्ति बनी होती है। तो इनमें से हमारा तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, सेलुलोज का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के ऊर्जक केंद्र है। तो पहला है सेंट्रोसोम, सेकंड है राइबोसोम और तीसरा ऑप्शन है केंद्रक, चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है फ्रेंड्स। तो कोशिका के ऊर्जक केंद्र है, तो चौथा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो पहला है राइबोसोम, सेकंड है लवक, तीसरा है रिक्तियाएं और चौथा ऑप्शन है केंद्रीयक। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है। तो कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइबोसोम में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोक्योरैटिक कोशिका का उदाहरण है। तो पहला है यूग्लिना, सेकंड है अमीबा, तीसरा है पैरामीशियम और चौथा ऑप्शन है नील हरित शैवाल। तो आपको बताना है दोस्तों कि प्रोक्योरैटिक कोशिका का उदाहरण कौन सा है।
तो इनमें से जल्दी से टिक लगाना है आपको कि कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चौथा हमारा राइट आंसर हो जाएगा नील हरित शैवाल। अगला क्वेश्चन है केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो पहला है प्याज की कोशिका में, सेकंड है बैक्टीरिया की कोशिका में, तीसरा है गाल के अंदर की कोशिका में और चौथा ऑप्शन है हाइड्रो की कोशिका में। तो सही आंसर पर टिक लगाना है फ्रेंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती आपको बताना है, जिसमें से सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, बैक्टीरिया की कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है लेंस का वह बिंदु जिससे होकर जाने पर प्रकाश की किरण बिना विचलित के गुजर जाती है कहलाता है। तो आपको बताना है, पहला है फोकस, सेकंड है प्रकाश केंद्र, तीसरा ऑप्शन है फोकस दूरी और चौथा ऑप्शन है वक्रता केंद्र। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, इनमें से जल्दी से टिक लगाना है आपको। तो हमारा सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, प्रकाश केंद्र कहलाता है। अगला क्वेश्चन है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, इसे कहते हैं। तो पहला है प्रकाश का परिवर्तन, सेकेंड ऑप्शन है प्रकाश का अनियमित परिवर्तन, तीसरा ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आपने जल्दी से टिक लगाना है कौन सा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो हमारा तीसरा इज राइट हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी जब वस्तु 2f पर हो। तो पहला है 2f पर, सेकेंड ऑप्शन है f पर और तीसरा ऑप्शन है f और 2f के बीच और चौथा ऑप्शन है f और प्रकाश केंद्र के बीच। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो उत्तल लेंस द्वारा बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी जब वस्तु 2f पर हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, 2f पर ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य की श्रव्य सीमा होती है। तो पहला है 0 से 20 हर्ट्ज, सेकेंड ऑप्शन है 20 से 2000 हर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन है 0 से 20,000 हर्ट्ज और चौथा ऑप्शन है 20 से 20,000 हर्ट्ज। तो आपको बताना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मनुष्य की श्रव्य सीमा होती है, तो इनमें से चौथा हमारा करेक्ट हो जाएगा, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। अगला क्वेश्चन है आवृत्ति के बढ़ने से बढ़ता है। तो पहला ऑप्शन है तरत्व, सेकंड है प्रबलता, तीसरा ऑप्शन है अवृत्तकाल और चौथा ऑप्शन है आयाम। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है फ्रेंड्स की आवृत्ति के बढ़ने से बढ़ता है। तो हमारा पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, तरत्व बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन सतह की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। तो पहला है 11 मीटर, सेकंड है 34 मीटर, तीसरा है 17 मीटर और चौथा ऑप्शन है 50 मीटर। तो आपको टिक लगाना है दोस्तों कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तन सतह की न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। तो तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा, 17 मीटर तक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है ध्वनि संचरण संभव नहीं है। तो पहला है धातु में, सेकंड है पानी में, तीसरा है निर्वात में और चौथा है हवा में। तो ध्वनि संचरण संभव नहीं है, तो तीसरा में संभव नहीं है निर्वात में। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में से विद्युत का सुचालक नहीं है। तो पहला है आसुत जल, सेकंड ऑप्शन है नींबू का रस, तीसरा है नमक का विलयन और चौथा ऑप्शन है नल का जल। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो निम्नांकित में विद्युत का सुचालक नहीं आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, आसुत जल। अगला क्वेश्चन है सरल उल्टीय सेल में विद्युत अपघटन होता है। तो पहला ऑप्शन है तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सेकेंड ऑप्शन है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है कॉपर सल्फेट विलयन और चौथा ऑप्शन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको बताना है दोस्तों कि सरल उल्टीय सेल में विद्युत अपघटन होता है। तो चारों में से सही आंसर आपको टिक लगाना है। तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो पहला है विद्युत अपघटन, सेकंड है विद्युत लेपन, तीसरा ऑप्शन है रासायनिक अभिक्रिया और चौथा ऑप्शन है विद्युत शोधन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर किसी दूसरे धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, विद्युत लेपन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वह उपकरण जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया होती है। तो पहला है विद्युत सेल, सेकंड है वोल्टमीटर, तीसरा है
अमीटर और चौथा ऑप्शन है चुंबकीय सुई। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है, कौन सा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। तो वह उपकरण जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया होती है तो क्या कहलाता है, सेकेंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, वोल्टमीटर कहलाता है विद्युत अपघटन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अन्वीयकरणीय स्रोत हैं। तो पहला ऑप्शन है पवन ऊर्जा, सेकंड है पेट्रोलियम, तीसरा है ज्वरीय ऊर्जा और चौथा ऑप्शन है सौर ऊर्जा। तो आपको बताना है दोस्तों कि निम्न में से अन्वीयकरणीय स्रोत है, तो इनमें से करेक्ट आंसर पर आप टिक लगाइए दोस्तों। तो सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, पेट्रोलियम होता है। अगला क्वेश्चन है, बैटरी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। तो पहला है रासायनिक ऊर्जा, सेकंड है ऊष्मीय ऊर्जा, तीसरा है विद्युत ऊर्जा और चौथा है यांत्रिक ऊर्जा। तो बैटरी से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो इसमें से पहला ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम को उत्पाद नहीं है। तो पहला है पेट्रोल, सेकंड है बायोडीजल, तीसरा है केरोसिन और चौथा है डीजल। तो सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है आपको बताना है। तो इनमें से सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, बायोडीजल नहीं है। अगला क्वेश्चन है, उसमें इत्र यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो पहला है दुधारू पशुपालन में, सेकंड है मत्स्य पालन में, तीसरा है कुक्कुट पालन में और चौथा ऑप्शन है मधुमक्खी पालन में। तो इनमें से आपको सही आंसर पर टिक लगाना है। तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, कुक्कुट पालन में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संकरण तकनीक है। तो पहला ऑप्शन है फसलों को कीटनाशियों से सुरक्षित रखना, सेकंड ऑप्शन है कृत्रिम रिसेचन द्वारा वांछित गुणों द्वारा बीज प्राप्त करना, तीसरा ऑप्शन है सिंचाई की नवीनतम तकनीक, चौथा ऑप्शन है ज़्यादा संख्या में अंडे प्राप्त करना। तो आपको इन चारों में से करेक्ट आंसर पर टिक लगाना है दोस्तों। तो इसमें से सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, कृत्रिम निषेचन द्वारा वांछित गुणों द्वारा बीज प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि भूमि की उर्वरकता बनाए रखने की विधि नहीं है। तो पहला है फसल चक्रण, सेकेंड है मिश्रित फसल प्रणाली, तीसरा ऑप्शन है निंदाई और चौथा ऑप्शन है भूमि को कुछ समय के लिए प्रति छोड़ देना। तो इनमें से आपको सही आंसर पर टिक लगाना है, जिसमें से तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा, निंदाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस मशीन का उपयोग फसल कटाई एवं गहराई दोनों कार्यों के लिए किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है थ्रेसर, सेकंड है ट्रैक्टर, तीसरा है कंबाइन और चौथा ऑप्शन है हैरो। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है दोस्तों, जिसमें से तीसरा हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं एवं विषाणुओं से होने वाले रोग हैं। तो पहला है आनुवांशिक रोग, सेकंड है संक्रमण रोग, तीसरा है स्कैर्वी रोग और चौथा ऑप्शन है असंक्रमित रोग। तो आपको सही आंसर पर टिक लगाना है, जो कि जीवाणुओं एवं विषाणुओं से होने वाला रोग है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो हमारा सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, संक्रमण रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, बीसीजी के टीका का उपयोग किस रोग के लिए होता है। तो पहला है पोलियो, सेकंड है ट्यूबरकुलोसिस, तीसरा ऑप्शन है टाइफाइड और चौथा है मलेरिया। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, तो बीसीजी के टीका का उपयोग किस रोग के लिए होता है आपको बताना है, जिसमें से सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है। तो पहला ऑप्शन है चिकन पॉक्स, सेकंड ऑप्शन है टाइफाइड, तीसरा है रेबीज और चौथा ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा। तो निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है आपको बताना है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें से हमारा सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, टाइफाइड। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया का रोगाणु का वाहक है। तो पहला है नर क्यूलेक्स मच्छर, सेकंड ऑप्शन है नर एनाफिलीज मच्छर, तीसरा ऑप्शन है मादा एनाफिलीज मच्छर और चौथा ऑप्शन है मादा क्यूलेक्स मच्छर। तो आपको बताना है दोस्तों कि मलेरिया की रोगाणु का वाहक है। तो इनमें से सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, नर एनाफिलीज मच्छर से फैलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस रोग में ठंड तथा कपकपी के साथ बुखार आता है। तो पहला है टाइफाइड, सेकंड है हैजा, तीसरा है मलेरिया और चौथा है ट्यूबरकुलोसिस। तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो ठंड और कपकपी के साथ बुखार आता है, कौन सा बीमारी होता है आपको मालूम है। तो तीसरा ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, मलेरिया। अगला क्वेश्चन है, पेचिश रोग होता है। तो पहला है दूषित पानी पीने से, सेकंड है अधिक खाना खाने से, तीसरा है स्वच्छ पानी पीने से और चौथा ऑप्शन है सलाद खाने से। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, तो दूषित पानी पीने से पेचिश रोग होता है, आप सभी को मालूम है।
तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।